जब से प्रधानमंत्री ने देश में मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बारे में आम जनमानस से उसकी पोषण के चलते खाने की अपील की है, तभी से मिलेट्स यानी मोटे अनाज को लेकर गांव से लेकर महानगरों तक मोटे अनाज को लेकर लोग काफी उत्सुक और जागरूक हो रहे हैं। इसी कड़ी में बरेली के बुखारा में स्थित आईटीबीपी कैंप में मिलेट्स यानी मोटे अनाज को प्रदर्शित करने के लिए अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है। इनमें आईटीबीपी के अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही क्षेत्रीय सांसद और विधायक ने भी प्रदर्शनी में पहुंचकर लोगों से मोटे अनाज के बारे में बात की। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में इस प्रदर्शनी के बारे में आंवला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने क्या कुछ कहा। सर देखिए, आज का जो कार्यक्रम है और आप देखेंगे कि देश में जिस तरह से मोदी जी 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर के चले, तो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, ये कल्पना जब प्रधानमंत्री जी ने की, तो जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोग गांव के रहने वाले, और हमारे तमाम विद्वानों ने कहा कि देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर के जाता है। जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा, तब तक देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। तो किसान की आमदनी कैसे आगे बढ़े और व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, आज की जो खान पान की शैली है, आज का जो खान पान का स्तर है, निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य ही खराब नहीं हो रहा, समाज भी दूषित हो रहा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जो मोटा अनाज है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे, पहले हमने उदाहरण भी दिया कि बिजली की हम लोग रोटी खाते थे। आज आप जाएंगे तो पहले बिजली सस्ती होती थी, गेहूं महंगा होता था। आज लोग चना और गेहूं मिला करके महंगा खाने के लिए तैयार है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति उनको चिंता है कि हमारा कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो निश्चित तौर पर जो आज का कार्यक्रम है, ये मैं बधाई देना चाहता हूँ आईटीबीपी को कि जिस तरह से वो अपने कर्तव्य के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त रहे, उसके लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है। मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं आईटीबीपी के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज जानना चाहेंगे, ये मोटे अनाज को लेके जो मेला लगा है, इसके बारे में थोड़ा। ये जो मोटा अनाज के लिए जो मेला लगा है, माननीय मोदी जी का एक सपना था, किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाया जाए, किस तरीके से भारत के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें। इसी के विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय मोदी जी ने कहा है कि सब लोगों को मोटा अनाज पैदा भी करना चाहिए, खाना भी चाहिए, और उसके क्या क्या फ़ायदे डॉक्टर की दृष्टि से मैं बता सकता हूँ कि जो मोटा अनाज है जो हम खाते हैं अलग अलग तरीके, निश्चित इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग ये खाएंगे, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इसमें होते हैं, जो कि हमारे खाली गेहूँ खाने से, खाली चावल खाने से, एक सिंपल दाल खाने से पूरे नहीं होते हैं। तो यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हम सब लोगों को मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए और अपने खाने का करीब करीब 25 से 30% हिस्सा मोटे अनाज का होना चाहिए, यदि हमको स्वस्थ रहना है। यदि ऐसा करेंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो भारत निश्चित ही प्रगति करेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा लोगों के हेल्थ की समस्याओं पर खर्च हो जाता है। यदि हम उनका ध्यान रखेंगे, आप किसी भी विकसित देश को देख लीजिए, वहाँ स्वास्थ्य की समस्याएँ दूसरे देशों से कम होता है, क्योंकि उनका खर्चा उसको वो बचाते हैं और उसको देश के डेवलपमेंट पे उसका उपयोग करते हैं। यही मोदी जी कह सकते हैं। आपको बता दें, मिलेट्स के पौष्टिक गुणों को देखते हुए इसके सेवन के बारे में बात कही। प्रदर्शनी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कुटकी, काकून, छीना, कोंदा, सवा आदि मोटे अनाज को स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कुटकी, काकून, छीना, कोंदा, सवा आदि मोटे अनाज का स्टॉल लगाकर प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में बताया गया कि मोटा अनाज कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जिंक, आयरन आदि का बड़ा स्रोत है।
इसलिए लोगों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। प्रदर्शनी में आए हुए अतिथियों ने भी लोगों से अपील की कि वो लोग मोटे अनाज का सेवन करें। उन्होंने कहा कि खासकर सैनिक इसका सेवन अवश्य करें, ये बहुत ही लाभकारी है। आइए सुनते हैं इसी प्रदर्शनी के बारे में मीडिया से बातचीत में विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।